सो नाउ रिलायंस पावर लिमिटेड अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। और ये क्यों इंटरेस्टिंग स्टॉक है, आपका कहना था कि इसके ऊपर एनालाइज करिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एनालिसिस से भी बढ़कर डीप स्टडी करना पड़ेगा इस स्टॉक के बारे में। क्योंकि स्टॉक के अगर आप लेवल्स देखेंगे, 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट अगर लगाकर देखेंगे तो कुछ हो रहा है इस स्टॉक के अंदर, और बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हो भी सकता है इसके अंदर। बहुत सारे डेवलपमेंट है और उसको एक एक कर जोड़ कर देखेंगे तब पता चलेगा कि आर पावर के अंदर हो क्या रहा है। असल में अगर आप देखें इनकी कैपेसिटी के बारे में हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे और इनके प्रमोटर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक यहाँ पर ना डीप स्टडी करने का है प्रमोटर के ऊपर। तो यहाँ पर देखते हैं अभी 18 रुपये 80 पैसे का लेवल है, स्टॉक अभी टिका हुआ है ऑलमोस्ट। अगर कहें तो एक अच्छा खासा बेहतरीन चार्ट आपके सामने देखने को मिलेगा इसका। और ये रहा 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट, और पूरा चार्ट जब से लिस्टिंग हुई है 2008 में लिस्टिंग हुई थी, जैसी लिस्टिंग हुई है लमसम 320-340 रुपए के आसपास ये स्टॉक टिक ही नहीं पाया मार्केट के अंदर। जब से आईपीओ आया तब से लेकर अब तक पैसा बर्बाद पूरी तरीके से। लमसम 2008 में 340, स्टॉक 90 रुपए बिक गया एक ही साल के अंदर। इतना बड़ा डिस्काउंट कर गया ये स्टॉक, और उसके बाद लगातार एक डाउन साइड है। लेकिन पूरे चार्ट में अगर आप देखेंगे ना, एक सबसे बेहतरीन चीज जो इस वक्त दिख रही है, यहां पर आप देखेंगे कभी भी 2 साल की कैंडल स्टिक हमें अच्छी दिखती है, उसके बाद एक एक साल में आपको कहीं रिटर्न दे दिया होगा, नेक्स्ट ईयर वो सब चला गया। इस बार क्या हो रहा है, आपका 3 साल, ये 3rd ईयर है, और ये चार्ट पर आपको दिखा रहा है कि तीसरी कैंडल जो है, तीसरी साल की कैंडल जो है वो ग्रीन है। पहली बार इस चार्ट पर एक यही चीज नजर आ रही है कि तीसरी कैंडल ग्रीन होने वाली है। ऐसा कभी नहीं हुआ, जब से लिस्टिंग हुई है ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल जो है वो इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। तो कौन से लेवल होंगे उनको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनकी कैपेसिटी के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए जगह जगह अगर आप देखोगे तो इनका जो टोटल कैपेसिटी है वो कितना है, तो यहाँ पर कई जगह पर दिखाते हैं कि जो रिलायंस पावर है उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 33,480 मेगावाट है। अब ये कोई आसान बात तो है नहीं। 33,480 मेगावाट का मतलब है कि आपका टाटा पावर प्लस अडानी पावर की जो जितनी टोटल कैपेसिटी है उनको अगर जोड़ दोगे तब जाकर अकेला आर पावर बनता है। इतना बड़ा यहाँ पर जो है कैपेसिटी का यहाँ पर फिगर दिखा रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा डाउट आते हैं कि इतना बड़ा फिगर है और कंपनी की ये हालत कैसे है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपनी की ये हालत होती नहीं लेकिन है, लेकिन उसमें हो क्या सकता है ये हम देखेंगे। आप अगर देखोगे इनकी साइट पर जाकर, क्योंकि कंफ्यूजन तो होगा, साइट पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं कहीं 6,000, कहीं कहीं 8,000 मेगावाट तक की कैपेसिटी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलती है। तो उसमें क्या सच है क्या अलग है, पूरी डिटेल बाहर निकल कर नहीं आ रही है। ये एक सबसे बड़ी बात है, मतलब जगह जगह अपडेटेड नहीं है कि कितनी टोटल कैपेसिटी है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना बहुत बड़ा बना हुआ। अगर ये यहाँ पर जो 33,480 मेगावाट इनकी ऐसे नहीं है, इन्होंने क्या किया है कि कई सारी कंपनियों के साथ, एनर्जी कंपनियों के साथ मिलकर कैपेसिटी बनाई है। इनका अकेले का हाथ नहीं है, कई सारी कंपनियों का हाथ है, तब जाकर टोटल कैपेसिटी इतनी दिखा रहे हैं। इनके अकेले की कितनी है ये मैटर करता है। तो इनकी साइट पे ना 6 से 8,000 मेगावाट की दिखा रहे हैं, और उसमें आपका रिन्यूएबल एनर्जी का भी है और इसके अंदर थर्मल पावर का भी है। तो ये सब आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ना एक यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर साइट पर 6 से 8,000 की मेगावाट की कैपेसिटी दिखा भी रहे हैं, तब भी वो एक कैपेसिटी जो है ना वो छोटी कैपेसिटी नहीं है। टाटा पावर की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 14 से 15,000 मेगावाट की कैपेसिटी की है। उतने ही यहाँ पर जो है अडानी पावर की दिखती है। तो कोई छोटी कैपेसिटी नहीं है, यानी कि वेटेज है यार, पावर का वेटेज है, कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि 1,000 या यहाँ पर 2,000 मेगावाट की कैपेसिटी पर ही ये कंपनी रन कर रही है, ऐसा नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब अगर 6 से 8,000 भी है तो एक अच्छी बात है। लेकिन कंफ्यूजन तो है 33,480 मेगावाट वाकई में काफ़ी बड़ी कैपेसिटी होती है। ऐसे में इन्वेस्टर कैसे दूर है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए यहाँ पर जो है मार्केट कैप भी अगर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा मार्केट कैप है। मतलब पावर कंपनियों में आपको इतना छोटा मार्केट कैप नहीं देखने को मिलेगा। ये आप ढूंढ लीजिएगा, टाटा पावर, अडानी पावर, किसी के पास इतना मार्केट कैप नहीं है। मतलब कहने की बात यह है कि सब बहुत बड़े बन चुके हैं, ये बहुत पीछे है। मतलब रिटर्न कमाने का ना अगर यहाँ पर एक बनता भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिटर्न बनेगा ही, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर रिटर्न बनता है इसके अंदर तो फिर एक मोटा पैसा बनता हुआ आर पावर के अंदर नजर आएगा। ये तो यहाँ पर समझ में आता है।
और स्टॉक काम कर रहा है ऑलमोस्ट 18 रुपये 80 पैसे पर। आप देखिए कि यहाँ पर बुक वैल्यू कितनी है, 29 रुपये 86 पैसे। यानी कि हालत ख़राब होने की वजह से भी यहाँ पर जो है आप बुक वैल्यू देखेंगे तो इनकी बुक वैल्यू फिर भी ऊपर। यानी कि अगर यहाँ से बुक वैल्यू को भी कैच कर लिया तब भी आपका जो पैसा है वो बनता हुआ नज़र आएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं, अभी तो और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम देख रहे हैं। अभी तो मैं आपको लेवल बताऊंगा तब आपके अंदर और जोश आएगा। अगर आप होल्ड कर रहे हैं आर पावर को तो देखिए, जो होल्ड कर रहे हैं वो एक तरीके से वो जानते हैं कि किस कंपनी को वो होल्ड कर रहे हैं और किस ग्रुप से वो बिलोंग करती है। ये हर कोई जानता है। यहाँ पर पैसा निवेश करना आर पावर के अंदर, आप ये समझिएगा कि हर कोई ये जानता है कि मैं एक होप पर यहाँ पर जो है पैसा लगाए हुए हूँ, क्योंकि एडीएजी ग्रुप की हालत जो है वो किसी से छुपी तो है नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। तो हर इन्वेस्टर इसका वो ये जानता है कि मेरा पैसा जो है वो रिस्क पर लगा हुआ है, लेकिन इनके पास जो असेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई आएगा या फिर इनकी हालत जो है वो सही होते हुए नजर आएगी। कंपनी के कामकाज अगर आप समझेंगे और दिक्कतें अगर आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि असलियत में ये दिक्कतों में क्यों है और कामकाज से ये क्या प्रॉफिट बना रहे हैं ये। और ये मैं एनुअल आपको दिखा रहा हूं। एनुअल हो क्या रहा है आर पावर के अंदर कि इनका ना तो क्वार्टर दर क्वार्टर इनके अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। अच्छे रिजल्ट का मतलब ऐसा नहीं है कोई गिरावट है, नहीं, इनके जो रिजल्ट है वो जैसे पिछले क्वार्टर में थे वैसे इस क्वार्टर में, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में भी ऐसे ही है। तो ये है, यानी कि फ्लैट है। जितना पहले कमाई थी कंपनी कमाई उतनी अभी भी है। कंपनी कमाई नहीं बढ़ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। नेट सेल में कोई उछाल नहीं है। और ये आप ईयरली आप देख सकते हैं 2020 से 2023 तक का यहाँ पर आपके सामने 7,562 करोड़ का यहाँ पर जो है आपका नेट सेल थी। वही अगर आप 2023 में देखें 7,542 करोड़ की नेट सेल है। तो 4 साल में अगर आप देखोगे कुछ बदला नहीं है। जो पहले कमाई थी वही इस वक्त कमाई है। तो वो ईपीएस में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो फंडामेंटल जो इंडिकेटर्स हैं वो जो चेंज होने चाहिए थे उनमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। ये एक मोटी बात है। इसके साथ साथ कंपनी प्रॉफिट में है क्या? हाँ, कंपनी प्रॉफिट में है ऑलमोस्ट। अगर आप इबिटिडा देखेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स और बाकी वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2023 की मैं बात करूँ 1884 करोड़ के प्रॉफिट में है, सारे खर्चे काट कूट कर। लेकिन इनका मेन प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत है ही नहीं। कर्ज में पैसा ज्यादा जा रहा है। और मेन प्रॉब्लम कर्ज कितना होगा, आपको कितना लगता है कि कर्ज कितना होगा? 21,000 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो टाटा पावर और अडानी पावर से काफ़ी कम है, लेकिन उनकी कमाई भी बहुत ज़्यादा है। इनसे 5 गुना कमाई है उनकी पूरे साल की। अगर आप देखो 40-50 हज़ार करोड़ के आसपास की नेट सेल है, इनकी 7,500 करोड़ के आसपास की नेट सेल है। तो वो यहाँ पर डिफरेंस तो है ही। कर्ज 21,000 करोड़ का है। 21,000 करोड़ कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं है। टाटा पावर के ऊपर भी कर्ज है, अडानी पावर के ऊपर भी कर्ज है। जितना वो साल पर कमाते उतना ही बड़ा कर्ज है। तो वो यहाँ पर है, कर्ज सबके ऊपर है। ऐसा नहीं कि कोई कर्ज फ्री चल रही है, कर्ज सबके ऊपर है। लेकिन ये एडीएजी ग्रुप से बिलोंग करता है। रिलायंस पावर एडीएजी ग्रुप से बिलोंग करता है या करता था, ये हम कह सकते हैं। अब ये बात आप समझिएगा, कंफ्यूजन वाली है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डीप स्टडी इसके ऊपर करना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आपको कुछ चीजें यहां पर गलत भी बता दूं। आपका काम है उस पर स्टडी करना, क्योंकि अभी मैंने इसे उठाया है, मैं स्टडी कर रहा हूं। कुछ हाथ लग गई तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन स्टडी करना है, ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टॉक बहुत तगड़ा है। स्टडी तो करनी पड़ेगी इस पर। अगर आप होल्ड कर रहे हो या आप देख रहे हैं इस स्टॉक की तरफ तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी इसको। प्रमोटर 24.99% होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। FIIs आपके सामने 7,134, DIIs आपके सामने 3.18। लगातार DIIs जो है वो यहाँ पर शेयर्स बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड देखेंगे तो लगातार थोड़े कर बढ़ रहे हैं इस कंपनी के अंदर। जैसे कि पहले HDFC होल्ड करते, अब मोतीलाल भी होल्ड करता है। अब ये बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है। जो 24.90% यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, जो प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं आर पावर में, वो कर रहा है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यानी कि इनका जो प्रमोटर है वो रिलायंस इंफ्रा है, जो कि अभी 172 रुपये पे चल रहा है। उसका कभी भाव था 20-25 रुपये, जब टूट कर एकदम बिखर गया वो स्टॉक। 20-25 रुपये पर ये सब काम करते थे, लेकिन वो स्टॉक पूरे ग्रुप के अंदर से निकला। वो क्यों निकला? क्योंकि उसके प्रमोटर चेंज हुए। राइजी नाम से एक प्रमोटर है जिन्होंने रिलायंस इंफ्रा के अंदर स्टेक बढ़ाई। कभी प्रमोटर सिर्फ 2-3% ही थे,
उन्होंने बढ़ाकर स्टेक कुछ 16 से 18% रिलायंस इंफ्रा के अंदर कर दी। अब उसके जो बड़े प्रमोटर है वो राइजी इंफ्रा है, या कहें एक लौते सबसे बड़े प्रमोटर जो कि उस कंपनी के अंदर होल्ड कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात आती है। अब कंफ्यूजन ये है कि रिलायंस इंफ्रा का जो प्रमोटर है वो बदल चुका है। वो अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो अनिल अंबानी नहीं रहे, अब वहां पर राइजी का नाम आ गया, और उस कंपनी के जो प्रमोटर, उस फर्म के जो प्रमोटर है वो डिफरेंट है। ठीक है, उसी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक वो चमका भी है, 172 रुपए गया है, ऑलमोस्ट 7 गुना यहाँ पर जो है वो स्टॉक हो चुका है निचले लेवल से। तो वो यहाँ पर समझने वाली बात है कि वो अब डिफरेंट कंपनी हो चुकी है, और वो कंपनी आर पावर को होल्ड कर रही है। यहां पर बात आप समझ रहे हैं ना, ये बात आप समझिए कि अब इसका जो प्रमोटर है वो रिलायंस इंफ्रा है, और इनका जो प्रमोटर है वो रिलायंस इंफ्रा है, और रिलायंस इंफ्रा का जो प्रमोटर है वो चेंज हो चुका है। तो ये यहां पर बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकर आ रही है कि चल क्या रहा है आर पावर के अंदर। प्रमोटर चेंज हो चुके हैं पूरी तरीके से, अब इसको संभाल रहा है रिलायंस इंफ्रा, और वो यहाँ पर एडीएजी ग्रुप से यहाँ पर जो है उसका प्रमोटर का स्टेक जो है वो ना के बराबर है, दूसरे प्रमोटर आ चुके। तो वो अब क्या करेंगे, वो यहाँ पर कैसे बताएं, वो कैसे पता चलेगा? तो वो एक सबसे बड़ी बात है, कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डीप स्टडी की यहाँ पर ज़रूरत है। अब चलिए लास्ट बारी यहाँ पर जो है चार्ट देखते हैं और अपनी बात को पूरा करते हैं। देखिए ऑलमोस्ट 11 रुपए पर एक बुलिश पैटर्न बना था, डब्ल्यू पैटर्न, वहां से लेकर अब तक एक बेहतरीन तेजी दे चुका है, देखो ध्यान से। और ये आपका पीक पॉइंट है, यानी कि मिडिल पॉइंट जब भी क्रॉस होता है, जब डब्ल्यू पैटर्न जब बन रहा होता है उसका मिडिल पॉइंट इंपॉर्टेंट, जब तक वो बना हुआ है इसके ऊपर जब निकलता है स्टॉक तभी एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, अदरवाइज डब्ल्यू पैटर्न फेल हो जाता है। तो स्टॉक में डब्ल्यू पैटर्न बना चार्ट पर, और वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर रिटर्न भी दिया, लेकिन वो रिटर्न फिजल आउट हो गया। ये काफ़ी बार हो चुका, और दोबारा यहाँ पर बना, ऐसा नहीं है कि दोबारा, अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से, और देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न दिया था। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो है ना 17 से 18, ये एक रुपए की रेंज है, 17 से 18 रुपए। जब तक ये बना हुआ है इस स्टॉक के अंदर, ये रेंज बनी हुई है, तब तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ये टूट गया तो एक अच्छी खासी गिरावट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक ने अभी तक वो तोड़ा नहीं है, 18-20 भी नहीं टूटा है अभी तक। तो ये ध्यान रखिएगा, असली तेजी स्टार्ट होगी 2022 का जो हाई है, और ये 3 साल की जो मैंने स्टार्टिंग में कैंडल दिखाई ना, उसका भी 3 साल में अगर आप देखो तो 25 रुपए का हाई है, 25 रुपये का हाई है। 25 रुपए का जो हाई है, अगर वो क्रॉस होगा अच्छा खासा तरीके से, कहीं ना कहीं इसके अंदर और दमखम आएगा, और तब यहां पर जो है आपके बेहतरीन रिटर्न कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। 25 रुपए का लेवल जो यहां पर बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, 25 रुपए, ये जब क्रॉस होगा तो यहां पर होगा। तो मेरे ख्याल से आप चार्ट पर थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट करो। अगर आपको फंडामेंटल समझ में नहीं आ रहे, चार्ट पर फोकस करो, चार्ट पर लेवल निकलेंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं इस स्टॉक को। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे, थोड़ा सा डीप स्टडी करिएगा अगर आप इसकी तरफ देख रहे हैं, और अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए इसके ऊपर, मतलब देखना चाहिए इसके ऊपर, प्रमोटर के ऊपर क्या चल क्या रहा है, ये आप समझेंगे। और अगर ये समझ में आ गया पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ तो बदलाव यहाँ पर जो है आर पावर के अंदर आ सकते हैं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।